हाय डियर। अब बात करेंगे हम आज टाइप 3 की। ठीक है, क्वेश्चन है, एक व्यापारी जो है, व्यवसायी ए है, 21,000 रुपये की पूंजी से आरंभ करता है और बाद में बी उसमें शामिल होता है। कितने रुपए के साथ? 36,000 रुपये के साथ। तो कह रहा है बी कितने महीने बाद इस व्यवसाय में शामिल हुआ और लाभ का अनुपात क्या है? बराबर है। तो पहले इसका एक फॉर्मूला है, उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर्मूला क्या हुआ? पूंजी 1 गुणे समय 1 बटा में पूंजी 2 गुणे समय 2 बराबर लाभ 1 बटा में लाभ 2। ये आपका फॉर्मूला है। तो कह रहे ए ने जो है 21,000 रुपये लगा और बी ने 36,000 रुपये। लाभ का जो अनुपात है वो 1:1 है। अब हमेशा याद रखिए, अगर समय नहीं दिया रहेगा तो समय मानेंगे 12 महीने यानी 1 साल। क्वेश्चन में समय नहीं दिया तो 12 महीना हो गया। तो काम किसने शुरू किया था? वो ए ने। तो ए जो है वो 12 महीने। कुछ समय बाद बी आया है, तो कितने समय बाद आया पता नहीं है, तो क्या लिए? T2। क्लियर हो गया एकदम। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको कि 21,000 रुपया पहला पूंजी है और समय आपका 12 महीना। दूसरे का पूंजी क्या है? 36,000 गुणे T2। और क्या ये बराबर है? 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 12 3 36, 3 7 21। आंसर हो गया वो 7 महीना। तो ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है बाबू कि कितने महीने बाद शामिल हुआ है। तो टोटल कितना महीना था? 12, और 12 में से 7 घटा दो क्या हो जाएगा? 5 महीना। तो 5 महीने बाद काम में शामिल हुआ। अगर ये पूछता कि कितने महीने काम किया तो 7 महीना मेरा आंसर होता। लेकिन पूछा है कितने महीने बाद शामिल हुआ है, तो 12 में से 7 घटा दो क्या होगा? 5। तो 5 महीने बाद शामिल हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लो। कह रहे क्वेश्चन में ए और बी के पूंजी का अनुपात क्या है? 7:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर साझा व्यवसाय करते हैं। ठीक है, 8वें महीने की समाप्ति पर ए अलग हो जाता है। कितने महीने समाप्ति? 8वें महीने पे। यानी ए ने कितना महीने काम किया? 8 महीना। और उनके मुनाफा, मुनाफा मतलब लाभ 8:9 के अनुपात में हो। तो बताए कि बी कितने दिन तक इस व्यवसाय में शामिल रहा। ठीक है, देखिएगा होगा पूंजी 1 कितना है? 7 और पूंजी 2 9, तो 7 बटा में 9। ए ने वो 8 महीने काम किया, बी का समय नहीं दिया है। और लाभ का अनुपात क्या? 8:9। तो 9 से 9 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो क्या हो जाएगा? 7 महीने। तो क्वेश्चन में पूछा, वो क्वेश्चन में यहाँ पूछा बी कितने दिन तक इस व्यवसाय में शामिल रहा, तो क्या आंसर होगा? 7 महीना। ऑप्शन गलत दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? 7 महीना। ठीक है, ऊपर वाला ए का बी में, बी का एक महीने का। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका होमवर्क है, दिखा दे रहे हैं। ठीक है, जो तीसरा मैंने नहीं बनाया वो आपको बनाना है। क्लियर दिख रहा है? चलिए आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वीवीआर कर लीजिएगा और अच्छे से समझिए। वो अमित और लखन एक व्यापार में साझेदार हैं। अमित कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 महीने के लिए निवेश करता है और लखन कुल लाभांश यानी कुल लाभ का 2/3 भाग प्राप्त करता है। तो बताइए कि लखन की पूंजी इस व्यवसाय में कितने समय के लिए है। ठीक है, तो देखो एकदम आराम से देखो, हुआ घबराना नहीं। अमित का पूंजी 1/4 15 महीने के लिए और लखन का लाभ दिया 2/3। तो पहला वो पूंजी निकालना है, तो 1/4 अमित लगाया, तो शेष पूंजी कौन लगाएगा? लखन लगाएगा। तो 4 में से 1 घटा दोगे तो शेष पूंजी बचेगा 3/4, यानी लखन की पूंजी हो गई 3/4। अब लाभ में हुआ, लखन का लाभ दिया 2/3, तो वह शेष लाभ किसका होगा? अमित का होगा। तो 3 में से 2 गया 1, 1/3 किसका लाभ हो गया? अमित का। तो बस क्वेश्चन बन गया हुआ। पूंजी 1 तो 1/4 है, तो 4 नीचे आ जाएगा, गुणे समय कितना है? 15 महीना। पूंजी 2 3/4 गुणे समय 2 निकालना है। अब जो है अमित का पहले पूंजी लिखा है, तो लाभ किसका लिखो? अमित का। तो अमित का लाभ है 1/3। ठीक है, दिख रहा है ना अच्छे से? 1/3, 1/3 और लखन का लाभ 2/3। 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 4 से 4 गया, 3 से हुआ 3 5 15, तो गुणा हो जाएगा। T2 बराबर 5 दूना 10 महीना हो गया। क्लियर हो गया आंसर? चलिए पांचवा देखिएगा, आपको बनाना रहेगा। पांचवा क्या कीजिएगा आप? बनेगा सेम क्वेश्चन है जैसे आपका चौथा है, उसी तरह आपका पांचवा होगा। क्लियर हो ना? चलिए टाइप 4 भी आपका बड़ी मच्छर है जी, कॉल जलाना पड़ेगा। टाइप 4 भी एकदम सेम पैटर्न है।
क्वेश्चन में सेम रूल है, बस समझिएगा कि यहाँ पे जो जानवर होंगे हमेशा एक तरह के जानवर रहने चाहिए। अगर गधा है तो गधा होगा, घोड़ा है तो घोड़ा होगा, गाय है तो गाय होगा, बकरी है तो बकरी होगा, अलग अलग जानवर नहीं रहने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर सेम पैटर्न करेगा, पूंजी के रूप में जानवर को लेंगे। पूंजी के रूप में किसको लेंगे? जानवर को। तो पहला क्वेश्चन हुआ, ए और बी मिलकर एक चरगाह को 10 महीने के लिए किराए पर लेते हैं। कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए। और वह ए 8 महीने तक 100 गाय रखते हैं। तो जो टोटल समय जो है आपका 10 महीना है, तो ए ने 8 महीने रख लिया। और कितने महीने तक? सॉरी, कितना गाय रखा? 100 गाय रखा। अब कर रहा है क्वेश्चन में कि बी ने 2 महीने तक कितने गाय रखे, यानी गाय निकालना है, पूंजी 2 निकालना है। ए की जो रकम है का 3/2 गुना अदा करता है। कौन अदा करता है? बी, यानी कि लाभ का अनुपात दिया। तो देखिएगा वो एकदम आराम से, पहले टोटल समय दे दिया आपका 10 महीना। कैमरा में क्या गंदा लग गया क्या? साफ कर देते हैं, अब साफ आ रहा है, गंदा लगा था। ए प्लस बी का दिया है 10 महीना। ए जो है वह 100 गाय यानी पूंजी है 100, 8 महीने के लिए आता है। तो 10 में 8 महीने, ए तो बी का समय। तो अब यहाँ लाभ का अनुपात देखना है। कह रहे कि बी जो है ए का कितना गुना? 3/2 गुना। तो 2 इधर आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 अनुपात 3। लाभ का अनुपात हो गया ए का 2, बी का 3। चलिए थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया है तो चार्ज भी कर दे, घबराइएगा नहीं। थोड़ा सा हिलेगा तो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा, नहीं तो बंद हो जाएगा ना। चलिए हो गया वो। ओह गॉड, तो सिगरेट हो, आराम से आराम से, गिरे नहीं बाबा। चलिए अब क्लियर हुआ, थोड़ा सा हड़बड़ा नहीं है। लोग हैं बदनाम करने के लिए, करने दो, हमें क्या मतलब है? हमें तो मतलब है नौकरी लेने से, दिलाने से, क्योंकि इस बार यूपी पुलिस लेना है तो लेना है, मेहनत करना है तो करना। ये मेरा तार हो गया, ये मेरा चार्ज में लग गया। चलिए सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अब सॉरी बोलेंगे सर जी। चलिए बाबा क्लियर हो गया। ए ने वो 100 गाय लगा है 8 महीने के लिए, बी का समय इतना है। लाभ बांट दियो, कह रहे कि ए का 3/2 गुना कौन? बी होगा। तो 2 एकम 2, रेशियो हो गया 2 अनुपात 3। हो गया ना? अब क्या हो गया? पेन। अब यहाँ होगा क्या लिखेंगे? पूंजी 1। तो पूंजी 1 कौन है? ए है 100 और समय पूंजी 2 का, सॉरी पूंजी 1 का 8। P2 है, निकालना है आपको, और बटे में 2, ये 2 ही महीने बचा है। और ए का लाभ है 2, बी का लाभ है 3। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 3 से गुणा हो जाएगा, 3 दूना 600। तो 600 आपका हो गया क्या चीज? बी कितने गाय रखेगा? तो 600 रखेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। 2 बनाए हैं ना? हाँ चलिए। ए और बी है, मच्छर हटो, परेशान मत करो, बच्चों लोग का वीडियो बना रहे हैं। ए और बी 10 महीने के लिए एक चरगाह किराए पर लेते हैं। 7 महीने के लिए 90 बैलों को कौन रखता है? ए रखता है। यदि बी ने ए की आधी रकम जितनी रकम अदा की, यानी लाभ का अनुपात बोला यहाँ पे, कि बी ने ए से कितना रकम? आधा रकम लिया, तो शेष 3 महीने के लिए कितने बैल रखेगा? कौन रखेगा? बी। तो देखिएगा सेम क्वेश्चन है, फिर भी बना दिए हम। ए का जो है 90 बैल है, समय 7 महीना, टोटल समय 10 महीना, तो बी के लिए समय 3 महीना। पूंजी 2 निकालना है, लाभ का अनुपात। बी जो है ए का आधा, तो ये 2 करेगा तो कितना करेगा? ए करेगा। तो पूंजी 1 90 गुणे 7 बटा में P2 गुणे 3 बराबर 2 बटा में 1। 3 से 30 बार में कट जाएगा, 30 3 90, 2 से 15 बार में, तो 15 7 105, कितना होगा? 105 हो जाएगा। क्लियर एकदम? चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लो। टाइप 4 का सबसे आसान क्वेश्चन, कहेंगे 4 दूध वाला है, 4 दूध वाले का हुआ, अपना पूंजी दिया है, सबका अपना समय दिया है। ए 18 गाय 4 महीने के लिए, बी जो है 25 गाय 2 महीने के लिए, और सी 28 गाय 5 महीने के लिए चरता देता है। डी 21 गाय 3 महीने चलाता है। ठीक है, और किराया जो है ए देता है।
₹360। तो पहला कम होगा। ए का 18 महीना 18 गाय 4 महीना, बी का 25 गाय 2 महीना, सी का 28 गाय 5 महीना और डी का 21 गाय 3 महीने। तो गुणा 18 चौक 72, 25 दूनी 50, 28 पचे 140, 21 तिया 63। टोटल जो है ये हम बताया था हुआ कि पूंजी और समय को गुणा करोगे तो क्या होगा, लाभ का अनुपात निकलेगा। तो टोटल लाभ कितना है, 325 है, जोड़ दिए हम। अब ए जो है किराया दे रहा है 360 रुपया। किराया कौन दिया, ए। तो ए का रेशियो कितना है, 72, यानी 72 बराबर 360, 1 बराबर 5। और कुल लाभ पूछा है तो 5 गुणे 325 क्या हो जाएगा आपका, 1625 आंसर आपका। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपका एरर है थोड़ा सा, 5वां देखिएगा अच्छे से, ठीक है। 5वां क्वेश्चन वीवीआई कर लीजिएगा और 6 नंबर भी। कह रहे ए और बी किसी चारागाह को किराए पर लेते हैं जिसकी कुल किराया 1200 रुपये, यानी ए और बी ने मिलकर 1250 रुपये दिए हैं। ए उसमें 24 गाय रखता है 6 माह के लिए और बी 16 भैंस रखता है 4 माह के लिए। यदि 3 गाय उतना ही घास खाती है, सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है कि 3 गाय उतना ही का मतलब होता है बेटा बराबर, ठीक है, घास खाती है जितनी की 2 भैंस खाती है, तो बी कितने रुपए किराए में देना चाहता है। तो देखिएगा दोबारा आपसे, ए प्लस बी का टोटल किराया 1250 है। ए ने 24 काऊ यानी गाय 6 महीने के लिए और बी जो है 16 भैंस 4 महीने के लगाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही चीज समझना आपको हुआ, करे कि 3 गाय उतना ही खाती है जितना 2 भैंस है। मैंने बताया था कि जानवर जो है हमेशा एक तरह के, या तो काऊ रहेगा दोनों में या तो भैंस रहेगा दोनों में, ठीक है। अब बोला कि हम क्या करेंगे, भैंस को काऊ में बदलेंगे, तो 2 इधर आ जाएगा, तो एक भैंस बराबर क्या होगा, 3/2 काऊ। तो भैंस कितना हुआ, 16। 16 को चेंज करके काऊ में तो किससे गुणा करेंगे, 3/2 से। तो 2 8 16 हो गया आपका, और टीका 24, यानी यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा, 24। तो यहाँ 24 से 24 क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 अनुपात क्या आ गया, 1 आ गया। टोटल जो रेशियो 5 बराबर कितना दिया आपका हुआ, कितना भाड़ा दिया, 1250 रुपये, सॉरी। तो 1 बराबर हुआ 5 दूना 10, 50 25, 250 रुपये किराया हो गया। अब किसका किराया पूछा हुआ, तो बी का। तो बी का रेशियो कितना है, 2, तो 2 गुणे 250, 500 रुपये। 500 का नोट हो गया, गांधी जी जिसमें रहते हैं, खिलौने वाला नहीं। हाँ मिल जाएगा रास्ते में तो खुशी हो जाएगा तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ए और बी किसी चारागाह को 12 माह के लिए किराए पर लेते हैं। ए अपने 350 बैलों को 5 माह के लिए चराता है, बचे हुए 7 माह के लिए बी, ठीक है, कितने बैलों को चरा सकता है, यदि वह ए की अपेक्षा 2/5 अधिक किराया देता है, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सेम पैटर्न। ए ने 350 क्या लिया, वो चारागाह पर बैल है तो बैल लिया 5 महीने के लिए, और बी का समय कितना है, 7 महीना। कितना बैल लगा पता नहीं है। अब करें बी जो है ए से 2/5 गुना अधिक बोला, 5 गुना नहीं बोला, 5 गुना अधिक बोला। तो अगर एक्स होगा ए का, तो बी का कितना हो जाएगा, लाभ होगा एक्स प्लस 2/5x। तो 5 का 5 2 7, 7x/5, ये लाभ का अनुपात। तो एकदम क्लियर हुआ। पूंजी 1 कितना है, 350 गुणे 5, पूंजी 2 निकालना है, समय आपका 7। ए का लाभ है ऊपर, तो सॉरी पूंजी है, तो ए का x बटा में 7x/5, 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, एक लाइन और ले लिए, सेम चीज लिख दिए। अब देखो यहाँ 7 से 7 कट जा रहा है और 5 से 5 कट जा रहा है, तो P2 यानी पूंजी कितना हो जाएगा, 350 बैल, यानी कि बी जो है कितना बैल लगाता है, 350 बैल लगाता है। हो गया। चलिए आराम से ईमानदारी से पढ़िए, नौकरी कहीं दूर नहीं जाएगी। बस बस बोल रहे हैं कि बस मेहनत करना है कंटिन्यू, ठीक है। मेहनत कीजिएगा तो फल अच्छा मिलेगा, नहीं कीजिएगा तो वही हाल है, आओगे जाओगे करोगे। चलिए जय हिंद, गुड नाइट।